तो डाइल्यूशन इतनी हो चुकी होगी कि आपको पता ही नहीं चलना इसमें साल्ट है या नहीं। जब साल्ट ही खत्म हो गया तो क्या चीज पीछे बचेगी फिर? सॉल्वेंट। समझ आ रही है? तो अब इसको आपने कैसे लिखना है जी? ये 4OH जाते हैं हमारे पास। अब मैं सेल नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने अब गेन कर लिया काफी कुछ। ये 4OH क्यों लिख रहा हूँ इसकी भी आपको समझ आएगी अभी। ये प्राइमरी चेंज है, ये इसकी अभी आपको समझ आ जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये 4OH बनेंगे। अब देखिए ये जो 4OH होंगे ये क्या क्या बना सकते हैं हमारे पास? एक तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हैं और ऑक्सीजन। इसलिए मैंने 4OH लिखा था। क्यों लिखा था? कि आपको बैलेंस्ड फॉर्म में मिल जाए इक्वेशन, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाए और ऑक्सीजन। ये सेकेंडरी चेंज है। ऊपर वाला क्या है? प्राइमरी चेंज है। नीचे वाला क्या है? सेकेंडरी चेंज है। समझ आ रही बात की? ऊपर वाला क्या है? प्राइमरी चेंज है। नीचे वाला क्या है? सेकेंडरी चेंज है। सर समझ नहीं लगी, दोबारा बताइएगा। प्राइमरी सेकेंडरी है? ये आपने लेक्चर नहीं लिया। मैंने फर्स्ट जो हमने पार्ट डिस्कस किया है, प्राइमरी चेंज वो होता है जी के जो फर्स्ट बने, फर्स्ट पे आए, ठीक है। सेकेंडरी वो होता है जो फर्स्ट के नतीजे में बने। जैसे आपने ना जनाब ये आप इसकी करवा रहे होते हैं, हेलोजिनेशन करवा रहे होते हैं, CH3Cl+ क्लोराइड, इस तरह से होता है, ठीक है। तो एक HCl आ जाता है या तो, या पहले क्लोराइड जो होता है ब्रेक डाउन करता है क्लोरी फ्री रेडिकल में, ठीक है। तो वो फ्री रेडिकल जाएगा, आप उसके साथ करवा रहे हैं तो ये क्या करेगा? CH3 रेडिकल और HCl बन जाएगा इस तरह से। तो ये होगा प्राइमरी चेंज, ये जो हमारा होगा प्राइमरी चेंज। फिर इसके नतीजे में, प्राइमरी चेंज के नतीजे में रिएक्टिव स्पीशी पैदा होती है। क्या पैदा होती है प्राइमरी चेंज के नतीजे में? रिएक्टिव स्पीशी पैदा होती है। वो स्पीशी जो होती है वो फर्दर फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। रिएक्शन में जब वो पार्टिसिपेट करती है तो उसे हम कहते हैं वो सेकेंडरी चेंज है। अब समझ में आई? ठीक है। तो हमने कह दिया कि जी 4OH थे हमारे पास, इन्होंने हमारे पास क्या बना दिया? 2, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2H2 और प्लस O2 बना दिया। अब ये तो था OH का रिएक्शन। अब हाइड्रोजन का क्या होगा? 2H पॉजिटिव होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ये किस पे होगा? कैथोड पे, ये नोड पे है। तो H2 बन गया हमारे पास। ये माइक अपना ना ऑफ करें। तो हमारे पास कैथोड पे क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने गेन कर लिए। अब इनको ओवरऑल लिखें। ओवरऑल कैसे लिखेंगे आप? अब मुझे बताएं, मैंने आपको पहले भी बताया इलेक्ट्रॉनिक सम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 4। ऐसे ही है ना? क्योंकि 4 OH है तो 4 OH कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके इधर आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे गेन करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो क्या करूंगा मैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। तो ये 4H पॉजिटिव हो जाएंगे और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये हमारे पास 2H2O बन जाएंगे। अब इनको आप बैलेंस करके लिख सकते हैं। जब आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 2H2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड प्लस ऑक्सीजन। ये वैसे ही रहेंगे। समझ आ रही बात की? ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हम बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन के सम को इक्वल करना चाहिए। ये हमारे पास तीसरा केस था। अब हम चौथा केस डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा आज होगा जो जी, पीछे क्वेश्चन वाले, है। आज सर मैं कह रहा हूँ मैं पीछे वाले सारे लेक्चर सुन लूंगा जो 5-6 हैं, तो कल से इंशाल्लाह अच्छे से समझ लगे। हाँ इंशाल्लाह आप कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन में हमने दोबारा से ये सब डिस्कस करना है इंशाल्लाह। तो एक आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग टर्म। ये ना एप्लीकेशन होती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो होती है ना, एप्लीकेशन होती है किसकी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ये एप्लीकेशन होती है।
इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या करते हैं, Yes. आपके पास एक, ये सर जी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जी जी, क्वेश्चन है कोई तो पूछे। सर, इम्प्योर, ये वो प्यूरिफिकेशन वाला हाँ प्रोसेस जी है। वही, इम्प्योर जो चीज होती है ना, आप उससे प्योर कर रहे होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो और चीज होती यस है। सर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये आप समझ लें कि जी दोनों चीजें सेम ही है इन टर्म्स। लेकिन ये एक बात याद रख ले कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में ये आ जाता है कि आप प्योर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है ये सोने का पानी। फीमेल या अक्सर किसी को धोखा देना हो तो उसे आप ज्वेलरी पे क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं कि जी ये सोने की है, उसके ये सर ऊपर वो सोने का बता देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ठीक है, केमिस्ट्री की टर्म में अगर हम कहें तो उसके ऊपर क्या ठीक है। होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मैं आपको कह दूं कि मेरे पास जी एक है प्योर गोल्ड और एक है इम्प्योर। प्योर है जी और एक है इम्प्योर। अब मैं पता क्या चाहता हूं कि इम्प्योर भी क्या मेरा बन जाए, प्योर बन जाए, इम्प्योर मेरा क्या बन जाए, प्योर बन जाए। तो तो हाँ जी, तो इसे प्योर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रो इसे रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग। करेंगे। समझ आ रही बात की। तो अब ये कैसे करते हैं ये हमने यस देखा। सर। अब देखिए फिर कैसे करते हैं, मेरे पास जी ये बात, जी जी पूछिए, क्वेश्चन है तो। सर अगर मसलन ये तो हमने एक इलेक्ट्रोलाइट का केस डिस्कस किया ना, मसलन अगर हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो किसी सेल में, तो फिर उनकी प्रोडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इलेक्ट्रो हमने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का देख लिया, हमने तो देखा एक से ज्यादा प्रोडक्ट जब बन रहे थे, Na+ भी था और Cl- भी था और साथ H+ भी था और OH- भी था। ये देखा है हमने केस या नहीं देखा। नहीं। यस सर। यस। तो अब देखिए इस पे ये Na+ और H+ में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्लोराइड और OH आयन में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये हम देख चुके हैं अभी। यस। ठीक है, इलेक्ट्रोड हमारे पास दो ही होते हैं, ये याद रखिएगा। तो अब पता है क्या केस जो फोर्थ है ना, ये इसमें हम क्या करते हैं कि जो इम्प्योर चीज होती है ना उसका हम एनोड बनाते हैं। इम्प्योर का क्या बना रहे होते हैं, ये अभी आपको एनोड। समझ आएगी क्यों बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। और जो प्योर होता है उसका हम क्या बनाएंगे, कैथोड। कैथोड। अब ये हम इसे कैथोड। केस 4 की टर्म में डिस्कस करते हैं। केस 4 क्या होगा, मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है कौन सा, एक्वस, और इलेक्ट्रोड कौन सा है साथ, सिल्वर। सिल्वर के इलेक्ट्रोड है, कैथोड भी सिल्वर का है, एनोड भी सिल्वर का है। प्रोसेस कौन सा है मेरे पास जी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। अब मुझे लिखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज आई है, पहले तो आसान थे लेकिन ये भी आसान है। ये सर देखिए, ये दोबारा पूछिएगा, क्या बताया आपने? NaCl aqueous विद AgCl। Ag इलेक्ट्रोड्स, ये अभी बता देता हूँ। ये हमारे पास था Ag का, ये भी इलेक्ट्रोड Ag का है और ये भी इलेक्ट्रोड Ag का है। अब मैंने आपको बताया Ag जो होता है ना ये रिएक्ट कर जाता है, क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट। क्योंकि ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। Ag जो होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है, ये क्या है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। समझ आ रही बात की। जी सर। तो Ag क्या करता है, रिएक्शन में रिएक्ट कर जाता है। तो कैसे करेगा अब ये हमने देखना है। अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें, एक तो Na+ है, दूसरा क्या है क्लोराइड नेगेटिव है, तीसरा क्या है OH नेगेटिव है क्योंकि एक्वस भी है और H+ भी है, और साथ मेरे पास अब Ag के भी आ गए हैं इलेक्ट्रोड। तो अब देखें कि Ag जो, अगर हमारे पास, हम फर्दर एक एक करके केस डिस्कस करते हैं, आपको समझ आती है अभी। अब कैथोड पे, एनोड पे मेरे पास क्या चीजें आ गई है, क्लोराइड आयन है, एक OH आयन है और दूसरा सिल्वर का इलेक्ट्रोड है मेरे पास, ऐसा है या नहीं है। जी सर। अब यहाँ पे मैंने आपको समझ आ जाएगी कि एनोड का रिएक्शन क्यों पहले लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास न्यूट्रल है।
अब मुझे बताएं इनमें से कौन जाकर ऑक्सीडाइज होगा। क्लोराइड। क्लोराइड होगा। एक मिनट सिल्वर को देख लूं। नहीं सिल्वर होगा सर। सिल्वर होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर है, ठीक है, जो जाकर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो सिल्वर जाएगा। अब इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने एनोड का रिएक्शन पहले लिखना है, अभी आपको समझ आने जा सोडियम रही क्यों है। नहीं होगा जाके ऑक्सीडाइज में? कौन नहीं होगा? सोडियम। सोडियम इधर है हमारे पास कहीं पे। तो ये सोल्यूशन होगा में तो भाई। है। ये बात कर रहे हैं, नेगेटिव कहाँ पे जाता है, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड ये नेगेटिव होता है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ठीक हो गया सर। अब ये जाएगा। अब देखें, मैंने इसलिए कहा था कि आप एनोड का रिएक्शन पहले लिखिएगा। अगर आप इसका रिएक्शन पहले लिख बैठते तो आप तो रिएक्शन ही गलत कर बैठते, कैथोड का लिखते। क्यों? क्योंकि एजी नीचे आया है किसकी फॉर्म में, एजी पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर्म। की फॉर्म में, और जी इलेक्ट्रॉन सर। एक इसने लॉस कर दिया। अब याद रखें, अब दूसरा जो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे हमारे पास है OH आयन है, सॉरी, कैथोड पे हमारे पास क्या चीज है, Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है और Ag पॉजिटिव आ गया। अब कैथोड पे ये जो Ag पॉजिटिव आया सोल्यूशन में, ये भी रिएक्शन में पार्ट करेगा। अब समझ आ रही बात की? जी इसलिए सर। मैंने कहा था कि आप एनोड का रिएक्शन पहले लिखिएगा। अगर आप कैथोड का लिखते तो आप गलत कर बैठते। समझ आ रही है? तो अब देखें यहाँ पे Ag फिर से आ गया है, तो मतलब Ag की जो है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की इन सबसे ज्यादा है, क्योंकि नीचे आता है, देखे पॉजिटिव है और हाइड्रोजन से भी नीचे आ रहा है। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? यस सर। तो Ag इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आएगा दोनों पे। क्लियर? ये रिएक्शन अगर किसी को समझ नहीं आया वो दोबारा पूछे। जी सर ये तो पता लग गया सर, ये हमारे पास एजी ये यहाँ पे नीचे आएगा, एनोड से नीचे आएगा और इसके बाद इसके ऊपर एजी पॉजिटिव हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में एजी पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, एन ए पॉजिटिव, ये तीनों हमारे पास ये केटाइंस हैं। तो सर ये जो आपने बताया कि एजी की ज्यादा कैपेसिटी होगी, ये कोई ये हमारे पास आप ना, स्केल है यानी? कल वाला मैंने लेक्चर, वही बात आ रही है ना कि कल वाला लेक्चर आपने सुनना है पहले, ये बाद में लेक्चर आप रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपको ये समझ आ जाएगी। कल मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट पढ़ाई है। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में मैंने आपको क्यों कहा था कि जी एनोड को क्या बनाना है, इम्प्योर बनाना है, और कैथोड को क्या बनाना है, प्योर बनाना है। दोनों पे हम ले रहे हैं, इम्प्योर ले लिया, इम्प्योर आ गया और ये प्योर आ गया। तो अब देखें, ये जो Ag होगा ये सोल्यूशन में जाएगा Ag की फॉर्म में, और ये जो Ag होगा इस पे डिपॉजिट हो जाएगा जाकर, यानी इसके साथ साथ ये बनता जाएगा साथ। तो जो हमारा जो इम्प्योरिटीज होगी वो नीचे बैठ जाएंगी, जिन्हें हम स्लैग कह देते हैं, इम्प्योरिटीज ये नीचे आ जाएंगे। इसे हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का कंप्लीट हो चुका है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस में कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछिए। अब हम, जी पूछें। सर हाँ जी, ये बुक्स में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का वो कॉपर का एग्जांपल दिया होता हाँ है, कापर भी ले लें, कापर ले सकते हैं आप। सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर है। इम्प्योर जो होगा ना उसे आपने एनोड रखना है, और जो प्योर होगा उसे कैथोड रखना है, ठीक है यस जी। और किसी का कोई क्वेश्चन था यस तो सर। पूछे। नहीं है इसमें, हमने हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल अच्छा पढ़ सर लिया है। इसमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में सर जब हम वो करते हैं मसलन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये भी लाजमी होता है कि इलेक्ट्रोलाइट उसी इलेक्ट्रोड का लिया जाए। हाँ मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में सेम इलेक्ट्रोड, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जी इधर आपने ले लिया सोने का, आपने ले लिया है गोल्ड का, और यहाँ पे आपने ले लिया जी चांदी का ले लिया है। गोल्ड ये हम लिख रहे सिल्वर लिख रहे हैं और गोल्ड,
ये AgAu है गोल्ड की अलामत, ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक हो रही है। Ag सिल्वर है, ये याद रखिएगा, आपने भी नहीं मुझे बताया। हम बात तो गोल्ड की कर रहे हैं लेकिन ले सिल्वर ले रहे हैं। समझ आ रही है बात की? तो गोल्ड की अलामत क्या है जी? AU। AU। AU है ना, तो AU लिखना चाहिए, वो मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब ये सर जो, सिल्वर भी ऊपर आ रहा है, वो ही होगा। हाँ जी, फिर ऊपर की सिल्वर बात भी नहीं, ऊपर ही आ रहा एक्चुअली पता है क्या, वो बोलने में ऐसे फिर बंदा यार कहता है कि जी बता क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं, मिस्टेक हो जाती बाज़ औक़ात ना। तो अब देखिए जो आपने पूछा था क्वेश्चन, अब मैं क्या करता हूं कि जी यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ गोल्ड ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ सिल्वर ले रहा हूँ, तो इसका मतलब जिसकी टेंडेंसी ज्यादा, किसकी टेंडेंसी, गोल्ड की है सिल्वर की है जी? तो कौन सी सर, ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की? ये AU जाएगा ही ना सोल्यूशन में, AU पॉजिटिव की फॉर्म में। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या चीज होती है? ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन। एनोड पे होती है। ऑक्सीडेशन, तो क्या किसकी ज्यादा है? यहाँ गोल्ड तो नीचे आ रहा है, फ्लोरीन से ऊपर गोल्ड है। फ्लोरीन से ऊपर गोल्ड है। सिल्वर कहाँ पे है? सिल्वर तो इससे ऊपर है, मरकरी से ऊपर है। तो यानी कि जो गोल्ड की टेंडेंसी है वो कम है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, ऐसी जी। है ना? तो सिल्वर क्या करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा। समझ आ रही बात की? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गोल्ड की वो टेंडेंसी कम बनती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, सिल्वर तो की ज्यादा है। सिल्वर करेगा फिर इलेक्ट्रॉन लॉस, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस ये जाकर सोने के ऊपर किसका पानी चढ़ जाएगा? चांदी का। समझ आ रही बात की? ये सर अगर गोल्ड का चढ़ाना हो सिल्वर पे? गोल्ड का चढ़ाना हो तो हम आर्टिफिशियली रिएक्शन करवाएंगे, फिर वो रिएक्शन जो होगा आर्टिफिशियल, तो ये भी रिएक्शन है लेकिन नहीं वो सर, एक और काम। हम उसमें वो डिप कर देंगे या उसका कोई अलग मेथड होगा मे बी। इसकी वो ये टेंडेंसी इंक्रीज करेंगे गोल्ड की। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही होता है डेफिनेटली, उससे उसी से ही होगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना अभी मेरे पास नहीं पड़ी, तो आप लोग देखिए उसमें किसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रोकेमिकल तो सीरीज। प्लेटिंग में सर मिस्टेक हो रही है, वजह ये है कि ये गोल्ड तो सबसे नीचे आ रहा है, मगर मेजॉरिटी चीजों पे गोल्ड की प्लेटिंग होती है, इसका मतलब गोल्ड को ऊपर लगना चाहिए। तो इसमें या तो सीरीज में हम गड़बड़ कर रहे हैं या फिर सीरीज नहीं, रिएक्शन। सीरीज ठीक होगी, सीरीज जो उन्होंने बताई है ना वो सीरीज ठीक है, सीरीज में कोई मसला नहीं हो सकता। तो ऊपर से नीचे लास्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है। इस तरह होते हैं सर, ये सुने। ना, ये देखिए ये सिल्वर है हमारे पास, ठीक है जी, आप क्या कह रहे थे बताएं जी? मैं तो सर ये सोच रहा था साल्ट, मगर वो चीज भी पॉसिबल नहीं है। देखिए ये चले हम बाद में इसे देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह, दोबारा से देख लेंगे मजीद। हाँ मैंने आपको बता दिया, सॉरी बता भी दिया, और फिर भी आप पूछ रहे कि जिस चीज को आपने करवानी है ना ऑक्सीडेशन, उसको आपने लेना इधर है, किधर लेना है, एनोड के ऊपर लेना है। तो आप Ag को एनोड पे ले ले, AU को एनोड पे ले ले, और इसको किस पे ले लें, सिल्वर को कैथोड पे ले लें, तो अब ये गोल्ड का पानी चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है सिल्वर जो है उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज्यादा है, ऐसी ही है ना? ये सर लेकिन हमें ये भी पता है नोड पे क्या चीज होती है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन। अब फर्क जानने का आपको टाइम आता है गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ये होता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस, ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मतलब हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा रहे हैं, गोल्ड का किसके ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं, चांदी के ऊपर।
तो मतलब कौन अब सा ठीक है। रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसको मैंने बता रहा था, बस जेन में से निकल जाती बातें। बता भी रहा हूँ कि आपके नोड के ऊपर वो मेटल लेना है जिसकी आपने कोटिंग करवानी है। समझ आ रही बात की? जी सर। तो ये ऐसे होगा। तो इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है। जी सर। इसमें एनोड क्या होगा और इसमें कैथोड क्या होगा? इसमें एनोड क्या होगा, इसमें कैथोड। ये आपने देख लेने डिफरेंस इनके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका डिफरेंस, और अक्सर पूछा जाता है। ये हमने कवर कर लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम आगे चलते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, इसका नहीं पता नहीं, वो इसके रिलेटेड एल्यूट और एलिमेंट में क्या फर्क होता है सर? ये अच्छा है थोड़ा सा, इससे रिलेटेड नहीं है। इसमें एल्यूट और एलिमेंट में। डाइल्यूट और एल्यूट सर, एल्यूट ELUT, एल्यूट और एलिमेंट। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आता है। ये और हम उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी। सर मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें नहीं है इसके रिलेटेड, लेकिन वो थोड़ा सा ना मुझे कंफ्यूज कर रहा था, तो इसलिए पूछा था। ये देख लीजिएगा, जो चीज रिमूव हो जाए ना एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिकली, तो मजीद इसे देख लेंगे क्योंकि अभी मेरे ज़हन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो डेफिनेटली आप जो चीज़ पढ़ा रहे होते हैं फिलहाल वही आपके ज़हन में होगी। ठीक है। तो आगे हम चलते, बफर सॉल्यूशन के ऊपर चल रहे हैं हम। अब बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं जी? व्हाट इज बफर सॉल्यूशंस? बफर सर वो जो रेजिस्ट करते हैं बेस को environment न्यूट्रलाइज करे। जो रेजिस्ट करते हैं या न्यूट्रलाइज करें, ऐसे। अब हम लोग ना, पता क्या होता है, बाजार से बहुत सी चीजें खा रहे होते हैं जिनकी पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है, या स्लाइटली क्या होती है, बेसिक होती है। बेसिक। अब ये चीजें तो हम ले रहे होते हैं बाजार से, लेकिन हमारे जो ब्लड की पीएच है वो कितनी है? अच्छा, ये क्वेश्चन भी पीपीएससी में बहुत पूछा जाता है, पीएच ऑफ ब्लड। पता नहीं इतना फेमस क्यों है ये क्वेश्चन, यकीन माने ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मुझे बताएं, ब्लड की इतनी पीएच है, अब एसिड भी डाल रहे हैं हम थोड़ा सा, और बेस, या तो बेस ले रहे हैं, कभी हम बेस ले रहे हैं, कभी एसिड ले रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ब्लड की पीएच चेंज हो जानी चाहिए? ऐसा है या नहीं है? होनी क्यों नहीं चाहिए। होती? क्योंकि हमारा जो ब्लड है ये एक बफर सॉल्यूशन है। हमारा ब्लड क्या है? एक बफर सॉल्यूशन है। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में एसिड ले लें खाने से या बेस खाने से, उनकी पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ में आई बात? तो अब हमारे पास दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन सा? एक हमारे पास होगा एसिडिक बफर, एसिडिक, और एक होता है बेसिक बफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसलिए देख रहा था कि टाइम मिल जाए, इसे अच्छे से हमने पढ़ना था। आज हमें टाइम मिला है तो इसे डिस्कस करते हैं। ये एसिडिक है, ये बेसिक है। अब एसिडिक बफर कैसे बनता है कि वीक एसिड ले लें प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वीक एसिड ले लिया आपने और साल्ट लिया किसका? वीक एसिड का। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सर वीक एसिड क्यों लेते हैं? हाँ जी, बताता हूं मैं। अभी बेस ले रहे हैं हम, बेस ले रहे हैं हम, उसकी कौन सी बेस लेंगे? वीक बेस। जी सर। वीक बेस लेंगे प्लस साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे से स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब बताएं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, लेट्स सपोज आपके कहने के मुताबिक अगर हम HCl ले लें,
तो ये आपको लगता है कि ये तो वो इसकी पीएच बहुत ज्यादा होती है और बहुत कम होती है पीएच इसकी, ऐसे है या नहीं है? HCl की पीएच यस सर। बहुत कम होगी पीएच, लेकिन जो वीक एसिड होता है इसकी पीएच नियर अबाउट किसकी होती है? न्यूट्रल की होती है, वाटर के करीब होती है पीएच। ऐसे होता है या नहीं होता? अगर आप हाथ के ऊपर HCl गिरा दें और एसिटिक एसिड गिरा दें तो कौन ज्यादा इफेक्ट करेगा? HCl। HCl करेगा। तो मतलब HCl का यस सर। लेना हमारे लिए नुकसानदेह है। समझ आ रही बात की? अगर हम HCl लेते हैं तो ये यस सर। इसके ऊपर हावी हो जाएगा सिस्टम। हम तो चाह रहे हैं कि पीएच को कंट्रोल करें, तो हम स्मॉल अमाउंट में ले रहे होंगे कि लेट्स सपोज हमारी एसिड की पीएच है 6 और मैंने बेस ऐड कर दी है बेस ऐड कर दी इसमें जिसकी पीएच थी 8। अब देखे स्मॉल बेस मैंने वो ऐड की जिसकी पीएच या 7.5 वाली बेस ऐड कर दी है, तो इससे तो 1.5 है, तो मतलब ये इसकी कुछ ना कुछ पीएच चेंज कर देगी। बेस बेस क्या कर देगी? इसकी कुछ ना कुछ पीएच चेंज कर देगी। लेट्स सपोज इसकी पीएच चेंज होगी 6.5। अभी भी ये न्यूट्रल के करीब है। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? 7 के करीब इसकी पीएच है। लेकिन देखें अगर हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लेते हैं, इसकी पीएच 3 है, तो अब ये बेस मैं ले रहा हूँ 7 वाली 7.5 वाली, तो ये इसकी पीएच कितनी चेंज कर देगी? 3.5। तो ये आपको नहीं लगता कि हमारे मैदे के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा अगर हम आउटसाइड से ले रहे हैं कोई बफर सॉल्यूशन? स्ट्रॉन्ग एसिड लेने का ये डिसएडवांटेज है। समझ आ रही बात की? हमारे पास बफर सॉल्यूशन नहीं यस। बन सकता। अब एसिडिक बफर देखते हैं। एसिडिक बफर आपको मैंने बताया कैसे बनेगा। वीक एसिड लेना है प्लस क्या कर देना है उसमें? वीक एसिड, ये ट्रिक याद रख ले, एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे? आपके पास वीक एसिड ले रहा हूं मैं CH3COOH। अब ये देखिए ये वीक एसिड है और वीक एसिड का कंपोनेंट लेना है आपने। क्या लेना है? वीक एसिड का कंपोनेंट लेना है। तो आप ले लें कंपोनेंट, ले लें वीक एसिड का CH3COOH ले लें। ले लिया, नेगेटिव। अब आप स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लूं। समझ आ रही बात की या नहीं? जी यस सर। सर। तो Na का मैं OH तो ले नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव आयन है, तो Na ले लूं। जी सर। तो ये आपके पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बफर प्रिपेयर हो जाएगा। समझ आ गई एसिडिक बफर की? जी सर। यस। और इसी तरह हम देखेंगे कि जी हमारे पास बेसिक बफर सर साथ H2O भी बनता है। H2, हमारा मकसद वो नहीं है। हम बना रहे हैं ये एसिड बन रहा है और एसिड हम बना रहे हैं, एसिडिक बफर बन रहा है, ये बेसिक बन रहा है। H2O तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा ना, वो तो न्यूट्रल होगा, यस सर। उसका कोई इफेक्ट नहीं। हम ना बैलेंसिंग की तरफ जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एसिडिक बफर बना रहे हैं बेसिक। ठीक है सर यस। जी। सर ये एसिडिक और बेसिक बफर दोनों सेम परफॉर्म करते हैं? ये आगे हम देख रहे हैं, इसका जो आ रहा है ना नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं हम अभी। ठीक सर। अब हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं। ठीक है, अब एक इनडायरेक्ट मेथड बता रहा हूं आपको, ये इनडायरेक्ट मेथड भी है। अगर आपसे पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक बफर है, अब आपने खुद दिमाग लड़ाना है कि क्या बन रहा है ये। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है, क्या मौजूद है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड मौजूद है, एसिडिक है या बेसिक बफर है ये? जी बता सकता है कोई? एसिडिक। एसिडिक है क्योंकि वीक एसिड आ गया हमारे पास। ठीक है, वीक एसिड जी आ सर। गया जी। अब देखिए Salt ये bond। Na ले लिया मैंने इसका, और इसका कंपोनेंट ले लिया CH3COO, तो ये कौन जी सा सर। बन गया? ये इनडायरेक्ट मेथड सोडियम है, एसिटेट। ये इनडायरेक्ट मेथड है बफर बनाने का। ठीक है, अब देखें
बेसिक बफर में आप क्या लेंगे? इसमें वीक बेस बेस वीक बेस ले लेंगे और साथ उसके कोई कंपोनेंट ऑफ वीक सॉल्ट बेस लेंगे। वो ले लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बफर वर्क कैसे करता है। उससे पहले हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ बफर देखते हैं पहले। ये मीटिंग एंड हो जाए तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। वर्किंग ऑफ बफर। अब आपको मैं एक बात बताऊं, CH3 मैंने ले लिया, CHO। पहले हम देखते हैं एसडी बफर की वर्किंग कैसे होती है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था अभी अभी इधर आपको पता चल जाता है। और CH3 COO CH3 बनेगा, COO बनेगा और Na बनेगा। अब देखिए एसडी बफर है, तो अगर मैं बाहर से कोई अमाउंट ले लूं, स्मॉल अमाउंट, किसकी ले लूं? बेस की। समझ आ रही बात की? मैं थोड़ी सी अमाउंट ले रहा हूँ OH की, तो OH किसके साथ रिएक्शन करेगा जाकर? जी, Na के साथ। Na के साथ करेगा ना करो। हमारे पास वाटर H किसका प्लस भी किसका है। पोटेंशियल ज्यादा है? H पॉजिटिव का ज्यादा है। सर ये भी कोई हमारे पास स्केल की मदद से हम देखते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से देख रहे हैं हम। रिएक्शन देखते ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है तो ये H के साथ जाएगा, क्योंकि H का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू Na, ठीक है। तो ये जाएगा कंबाइन करेगा एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। मतलब कि मैंने जो थोड़ी सी लिया था, थोड़ी सी अमाउंट में बेस ली थी, वो तो जाकर ये H पॉजिटिव के साथ मिल गई, तो उसने जाकर क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। तो ये थी एसिडिक बफर की वर्किंग। अब एक बात यहाँ पे आपको नहीं लगता कि जी ये H पॉजिटिव, देखें यहाँ पे दोनों में ये जो CH3 COO की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, ये आपको नहीं लग रहा? समझ आ रही बात की या नहीं? यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रही, ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही? जी सर ज्यादा, और बिकॉज H तो हमारे पास वो एक निकल गया, उसने OH के साथ रिएक्शन तो कर लिया। ये जो रिएक्शन होगा बैकवर्ड जाएगा लीचेट प्रिंसिपल के मुताबिक, यस सर बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन प्रोड्यूस हो चुका है। समझ आ रही बात की? सर कॉमन आयन मतलब दोनों में हमारे पास एक हाँ जी, ये आगे हम देखते हैं कॉमन आयन को भी। ठीक है, यहां तक समझ आई? तो ये थी एसिडिक बफर की वर्किंग के जी। आप अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में बेस लेते हुए एसिड के साथ कंबाइन करती है और क्या बना देती है? न्यूट्रल। अगर मैं बेसिक बफर की वर्किंग देखूं, ये मेरे पास बेसिक में OH होगा, डेफिनेटली बेसिक में OH